यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को। हम सबको जिंदों के ज़मीन पे एक और दिन दिखाया। हम सब शुभ संदेश चैनल को धन्यवाद करती हूँ और सब तमाम टीम जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचने में मदद करते हैं, इन सब के लिए सबसे पहले परमेश्वर के लिए, शुभ संदेश चैनल के लिए और तमाम लोग इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचने वाले सबको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। चलिए छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम आरंभ करेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए और इस प्रोग्राम को आप तक हर एक घर में पहुंचने के लिए अपने द्वार खोला। धन्यवाद। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि 2 कोरिन्थियों 3 और 5 में हमारी योग्यता नहीं है प्रभु, वरन आपकी योग्यता है जो प्रभु इस तरह से हम तेरे वचन को लेके हम खड़े हो सके। और प्रभु जब हम थोड़ा समय तेरे वचन को प्रभु हम जो आपने हमें सिखाया इन सब दर्शकों को पहुंचने में आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। उनके दिलों में प्रभु ये वचन घर कर जाए और प्रभु ये वचन उनके सबके हम सबके जीवन में देधारी हो। प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको देते यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय मैंने जो लिया है कि ये स्वर्ग हकीकत है, हेवन इज ट्रूली रियल। कई बार हम सोचते हैं कि कौन देखा है मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग है नरक है, कौन देखा है। हाँ, ऐसे लोग बहुत सवाल हमसे करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कई लोग जो स्वर्ग में जाके आत्मा में जो वहाँ पे कुछ दर्शन वहाँ पूरा पाके यहाँ पे आके दोबारा से गवाही दिया है, ऐसे लोग बहुत सारे बातें हमने सुना है, कुछ वीडियोस देखा भी है और कुछ किताबों में पढ़ा भी है। और ये बातें विश्वास करने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन बाइबल क्या कहती है स्वर्ग के बारे में, कितना वो बाइबल कहती है हकीकत है। अगर बाइबल में लिखा है तो हमको विश्वास हो ना हो वो हकीकत है। इसलिए अच्छा रहेगा कि हम बाइबल के वचनों को हम विश्वास करें और बहुत सारी बातें जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया अभी तक वो हमें नहीं लग रहे तो भी हो जाएगा। इसलिए बाइबल में लिखा तो हमको विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए हम थोड़ा समय लेके आज स्वर्ग के बारे में, हेवन इज ट्रूली रियल, स्वर्ग के बारे में बाइबल क्या कहता है, हम कुछ वचनों को ध्यान से आप नोट्स बनाइए और सीखिए और उस पर मनन करिए और परमेश्वर से पूछिए, प्रभु वचन में इसे लिखा तो इसका अर्थ क्या है, ये सच में हकीकत है या वो बहन ऐसे ही बोल रहे हैं। आप खुद ढूंढिए, खुद परखिए, खुद जांचिए, खुद प्रार्थना कीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से हम समय व्यर्थ ना करते हुए कुछ वचनों को हम सीखेंगे। सबसे पहले जो पूरा बाइबल का जो सेंट्रल वर्ड्स बोलते हैं, जो की वर्ड्स है, वो सब लोग जानते हैं, बहुत लोग मुंह ज़बान भी जानते हैं। उसका है यूहन्ना 3:16। उसमें क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी तरह से यूहन्ना 1:12 में भी लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उस नाम पर, यीशु का नाम पर विश्वास रखते हैं। इसका मतलब क्या, अनंत जीवन का परमेश्वर वादा कर रहे हैं। किसको अनंत जीवन का वादा कर रहे हैं? जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उनको अपना संतान होने का अधिकार दे रहे हैं और फिर उसने अपना हेवनली फैमिली में जोड़ने का वादा कर रहे हैं और फिर उसने अनंत जीवन का आशीष देने के लिए भी
वादा कर रहे हैं। ये अनंत जीवन होता क्या है? हम जल्दी जल्दी से कुछ कुछ वचन से ही मैं ज़्यादा बोलना पसंद करती हूँ। मैं 90% वचन और 10% एक्सप्लेनेशन, ऐसे मैं मेरा कार्यक्रम आप लोग बहुत इतने सारे एपिसोड हो गए देख लिया होगा। सिर्फ वो वचन को सिर्फ मैं जोड़ना चाहती हूँ। वचन ही सब कुछ है, हमारे लिए बुनियाद है। इसलिए वचन जितना सीखेंगे आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अच्छा है। दूसरा कोरिन्थियों 4:18 में लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। ये दूसरा कोरिन्थियों 4:18 में लिखा है। इसका मतलब क्या है? जो देखने वाला चीज जो दिखता है वो थोड़ा समय के लिए, जो नहीं दिखता है वो हमेशा के लिए। किस चीज का हम देखते हैं? शरीर के बातों। आप देखते हैं ना, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 1 नाक है, 1 मुंह है, सबको बराबर है। ये शरीर को हम आंखों से, शारीरिक आंखों से देखते हैं, और ये शरीर के बातें, ये पृथ्वी थोड़ा समय के लिए है। जो नहीं दिखता है वो क्या है? हमारे अंदर जो है आत्मा है, वो आत्मिक बातें है, वो अनंत काल के है। यही कह रहे हैं जी कि इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, द थिंग्स विच आर सीन और टेम्पररी बट थिंग्स विच आर नॉट सीन और इटर्नल, ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आत्मिक बातें, जितना हम शरीर को देखते हैं, जितना रोटी कपड़ा मकान, ये सब कितना हकीकत है, ये पृथ्वी का जिंदगी कितना हकीकत है, उससे ज्यादा अनंत काल भी उतना ही हकीकत है। ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये बाइबल बता रहे। और जल्दी से दूसरा एक और वचन, यूहन्ना 14:2 और 3, जॉन चैप्टर 14 वर्स 2 एंड 3। उसमें यीशु मसीह स्वयं कह रहे, जब पृथ्वी में थे उसने स्वयं कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह स्वयं क्या कह रहे हैं? मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए जगह भी बनाऊंगा, और जब तुम इस पृथ्वी का जीवन खत्म करके वहां पे आओगे, जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। ये कौन कह रहे? यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब कितना हकीकत है। और 1 कोरिन्थियों 2:9 में लिखा है कि जो आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी है, वो जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यानी कि मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं? आंखें भी नहीं देखा, कानों में नहीं सुना, मन के चित्त में भी नहीं चढ़ा, ऐसे अद्भुत अद्भुत काम मैं उनके लिए तैयार किया जो मुझसे प्रेम करते। ऐसे वादा परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, वचन में कह रहे हैं। ये इतना अच्छा क्या रखा है हमारे लिए? स्वर्ग राज रखा है। हालेलुया। अब देखिए, हम थोड़ा सा देखते हैं कि इतना कुछ बोल रहे, वादा क्या कर रहे हैं, और स्वर्ग होता कैसे? थोड़ा सा वर्णन उसको हम बाइबल के अनुसार देखेंगे। इसको मैं पढ़ रही हूँ, प्रकाशित वाक्य 19:1-6 पढ़ रही हूँ। इसके बाद मैंने स्वर्ग में बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की है। उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया, और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया है। फिर दूसरी बार उन्हें कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। और सिंहासन में एक शब्द निकला, हे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े,
तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ को जैसे बहुत जल के जैसे शब्द और गर्जनों को जैसे बड़ा शब्द सुना। हालेलुया! इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया! इस तरह से परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि बहुत स्वर्ग का एक वर्णन को हमें बता रहे हैं। इसी तरह से हम देखते हैं स्वर्ग कितना हकीकत है। और फिर स्वर्ग में होता क्या है, हम थोड़ा सा देखते हैं कि दूसरा पत्रस 3:13 मैं पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। स्वर्ग में क्या है? धार्मिकता। इंग्लिश में राइचसनेस लिखा है। इसका मतलब क्या है? वहां पे जो परमेश्वर के नजर में सही है। जैसे टीचर्स पेपर्स चेक करते क्या करते? राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग। ऐसे जो परमेश्वर के नजर में राइट है वो ही सब लोग करेंगे वहां पे। यहाँ पे पृथ्वी में ऐसे नहीं होता है ना, कुछ भी कर लेते हैं। वहां ऐसे नहीं होता है। उसी को स्वर्ग बोलते हैं कि वहां पे क्या होता है? धार्मिकता, 100% धार्मिकता पाया जाता है। जो सही है सब लोग 100% लोग वही करेंगे। हिब्रू 11:16 उसमें क्या लिखा है? पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। अब्राहम ये कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक नगर तैयार किया है। ऐसे बहुत लोग उस नगर की आशा रखे थे और वो नगर में पहुंच भी गए। कई लोग हमारे से पहले उस नगर को पहुंच भी लिए हैं। और फिर मैं जो पढ़ना चाहते हैं देखिए, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21-22 पूरा स्वर्ग का वर्णन करते हैं। मैं कुछ आयतों को आपके सामने, और वहां पे कैसे सुंदर जगह होगा हम देखेंगे। वहां कोई आंसू नहीं, वहां पे कोई रोना धोना नहीं, वहां कोई बीमारी नहीं, वहां कोई गरीबी नहीं, वहां कोई कलेश नहीं है। वहां कुछ भी ऐसे जो यहाँ समस्या हम देखते हैं पृथ्वी में, वहां पे ऐसे कुछ भी नहीं है। सोने के सड़कें होंगे, हीरों का दीवार होंगे, सिंहासन परमेश्वर वास करते हैं और फिर आसन करते हैं। और फिर कितना अच्छा होगा, हम थोड़ा सा वचन से ही देखेंगे, बड़ा अच्छा वर्णन है। मैं पढ़ रही हूँ रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21:1-5 मैं पढ़ रही हूँ। फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने दुल्हे के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वो उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेंगे और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाते रहेंगे। हालेलुया! और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उन्हें कहा, लिख लो, ये बातें सत्य है। हालेलुया! कि लिखा है परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा, सब कुछ। वहां पे कोई आंसू, वहां पे कोई पीड़ा, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई कलेश, कुछ नहीं होगा। पुराने बातें सब कुछ बीत गया है और सब कुछ नया हो गया। ये बात सत्य है और ये बात हकीकत है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से हम पढ़ते हैं, लास्ट में मैं एक और वचन पढ़ रही हूँ कि प्रकाशित वाक्य 22 का 1 से मैं 5 पढ़ रही हूँ।
फिर उसने मुझे बिलोर के समान झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप ना होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। वे उसके मुंह देखेंगे और उसका नाम उसके माथों पर लिखा होगा, और फिर न रात होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाला की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वो युगान युग तक राज करेंगे। यानी कि वहां पे दिन और रात भी नहीं होगा, परमेश्वर स्वयं उजाला बन के वहां पे रहेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा, वहां पे एक ही काम है, हम स्तुति करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। और फिर मैंने देखा स्वर्ग में अलग अलग इमारतें हैं, अलग अलग रिवॉर्ड्स है, अलग अलग बहुत कुछ, एक सुंदर जगह है, हमारे बयान से बाहर है, मगर वो हकीकत है। हालेलुया। और फिर कितना अच्छा होगा। प्रकाशित वाक्य 22 और 12, 13 और 20 में पढ़ रही हूँ। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हम पृथ्वी में यहाँ पे आप सोच रहे हैं कौन देखा है स्वर्ग देखेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे पृथ्वी में जो एक एक काम जो यहाँ पे करते हैं, उसका प्रतिफल हमें वहां मिलेगा। इसलिए पृथ्वी का जीवन को भी हल्का हम नहीं लेना है। ये लिखा है ना, देखो हर एक का अपने अपने काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और मैं ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। और जिन बातों की गवाही देता हूँ वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। देखिए, मारनाथा मतलब क्या होता है कि परमेश्वर आ, मतलब हम सब जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का पहले आगमन को तैयार किया ना, वो लोगों को तैयार किया, उनके हृदय को तैयार किया, उनके जीवनों को तैयार किया। ऐसे ही परमेश्वर हम सब के लिए यीशु मसीह का दोबारा आने के लिए हम सबको तैयार करना, अपने आप को तैयार करना है जितना हो सके, और उनको भी हम तैयार करना है। तभी हम उस दुल्हा के पास, वो बुद्धिमान कुमारी, वो कहानी तो आप सबको पता है, जो तैयार है वही दुल्हा के साथ जाएंगे, वरना यही रह जाएंगे। और वो जो रह जाएगा उनका कितना दुख होगा, आप सोच नहीं सकते कितना दुख होगा। हाँ, आमोस का किताब में 4 और 12 में लिखा है, इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसे ही करूंगा कि इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूँ। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। ये परमेश्वर कह रहे हैं, अगर तुम तैयार है तभी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अगर तुम तैयार नहीं है तो जैसे रेलगाड़ी का टाइम होता है, जब हरी झंडा विसल ब्लो होता है, हरी झंडा करते हैं तो ट्रेन निकल जाती है। अगर हम प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा दूर में वो ट्रेन निकल गया तो फिर हम कितना दुख मनाते हैं ना। परमेश्वर भी कह रहे हैं, तुम अपने आप को तैयार करो। अगर तैयार करेंगे तो भी वहां पे जाएंगे। और कौन स्वर्ग में जाते हैं? जिसका नाम जिंदगी का किताब में लिखा है। लूका 10 और 20 में लिखा है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में हो रहे, परंतु इससे आनंद हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। हमारे नाम स्वर्ग के लिए बुकिंग तो यही पृथ्वी में होता है। स्वर्ग में कभी भी किसी को मौत हो सकता है। हाँ, बाइबल में लिखा है 70 या ताकत से 80, लेकिन इससे पहले भी किसी का हो गया तो
क्या करेंगे अगर उनका नाम जिंदगी का किताब में नहीं लिखा है? वो स्वर्ग नहीं, ही कैन नॉट मेक इट टू हेवन। कितना दुख होगा। इसलिए सोच लीजिए इस बात के बारे में कि ये जो तैयार कैसे होते हैं कि जिंदगी का किताब में किसका नाम लिखा होता है? रोमियो 10:9 लिखा है, तू अपने मुंह से यीशु मसीह प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरो हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9 में लिखा है, जो दिल में विश्वास करना है और मुंह से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, तभी आप तैयार होंगे, तभी आप यीशु मसीह के पास स्वर्ग में स्वर्गवासी बन सकते हैं। स्वर्ग में हमेशा हमेशा जिंदगी को हम पा सकते हैं। चलिए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु, हम दिल से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करेंगे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हमारे लिए क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। जितनों ने अपने दिल में विश्वास करके मुंह से अंगीकार किया, उसने आपने अपना संतान होने का अधिकार दिया। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे अभी तक प्रभु उसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता अंगीकार नहीं किया, तो प्रभु उनके हृदय को तैयार कर प्रभु, ताकि वो यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो अंगीकार करे, और एक दिन कभी न कभी प्रभु जब हम मर जाएंगे और हमारी आत्मा जो परमेश्वर के पास स्वर्ग लोक में पाया जाएगा और हमेशा हमेशा जिंदगी का हम वारिस ठहरेंगे। प्रभु मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हर एक दिल से बातचीत कीजिए प्रभु। सारा आदर सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन।